सुधीर अपने दफ्तर में बैठे फाइलों में खोए हुए थे। तभी फोन की घंटी बजने से उसका ध्यान टूटा। फोन उनके सेक्रेटरी का था। उसने बताया कि सुनीता नाम की एक औरत आपसे मिलना चाहती है। वह अपने आप को दफ्तर के स्टाफ रह चुके अशोक की विधवा बताती है। सुधीर ने कुछ पल सोचकर कहा, उसे अंदर भेज दो। सेक्रेटरी ने सुनीता को सुधीर के कैबिन में भेज दिया। सुधीर अपने काम में बिजी थे कि तभी एक मीठी सी आवाज़ से वे चौंक पड़े। दरवाजे पर सुनीता खड़ी थी। उसने अंदर आने की इजाज़त मांगी। सुधीर उसे भौचक देखते रह गए। सुनीता की न केवल आवाज़ मीठी थी, बल्कि उसकी कदकाठी, रंग, रूप, सलीका सभी अव्वल दर्जे का था। सुधीर ने उससे बैठने को कहा और आने की वजह पूछी। सुनीता ने उदास सूरत बनाकर कहा, मेरे पति आपकी कंपनी में काम करते थे। मैं उनकी विधवा हूँ। मेरी रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है। अगर कुछ काम मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। सुधीर ने साफ मना कर दिया। सुनीता मिन्नतें करने लगी कि वह कोई भी काम कर लेगी। सुधीर ने पूछा, कहाँ तक पढ़ी हो? यह सुनकर सुनीता ने अपना सिर झुका लिया। सुधीर ने कहा, मेरे काम में हर रोज करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें कहाँ काम दूँ। खैर, तुम कल आना, मैं कोई न कोई इंतजाम कर दूंगा। सुनीता दूसरे दिन सुधीर के दफ्तर में आई तो और ज़्यादा कहर बरपा रही थी। सभी उसे ही देख रहे थे। सुधीर भी उसे देखते रह गए। सुनीता को सुधीर के ने रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दे दी और उसे मॉडर्न ड्रेस पहनने को कहा। सुनीता अगले दिन से मिनी स्कर्ट, टी शर्ट, जीन्स और खुले बालों से आने लगी। देखते ही देखते वह दफ्तर में छा गई। सुनीता ने अपनी अदाओं और बर्ताव से जल्दी ही सुधीर का दिल जीत लिया। उसका ज़्यादातर समय सुधीर के साथ ही गुजरने लगा और कब दोनों की नज़दीकियां जिस्मानी रिश्ते में बदल गई पता नहीं चला। सुनीता तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगी। कुछ ही समय में वह सुधीर के कई राज भी जान गई थी। वह सुधीर के साथ शहर से बाहर भी जाने लगी। सुधीर का एक बेटा था, उसका नाम था राहुल। वह अमेरिका में ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा था। अब वह भारत लौट रहा था। सुधीर ने सुनीता से कहा, आज मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए तुम मेरे बेटे राहुल को लेने एयरपोर्ट चली जाओ। सुनीता जल्दी ही एयरपोर्ट पहुंची, पर उसने राहुल को कभी देखा नहीं था। इसलिए वह एक तख्ती लेकर रिसेप्शन काउंटर पर जाकर खड़ी हो गई। राहुल उस तख्ती को देखकर सुनीता के पास पहुंचा और अपना परिचय दिया। सुनीता ने उसका स्वागत किया और अपना परिचय दिया। उसने राहुल का सामान गाड़ी में रखवाया और उसके साथ घर चल दी। राहुल खुद बड़ा स्मार्ट था। वह भी सुनीता की खूबसूरती से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। सुनीता का भी यही हाले दिल था। घर पहुंचकर राहुल ने सुनीता से कल दफ्तर में मुलाकात होने की बात कही। अगले दिन राहुल दफ्तर पहुंचा तो सारे स्टाफ ने उसे घेर लिया। राहुल भी उनसे गर्मजोशी से मिल रहा था, पर उसकी आंखें तो किसी और को खोज रही थीं, लेकिन वह कहीं दिख नहीं रही थी। राहुल बुझे मन से अपने कैबिन में चला गया। तभी उसे एक झटका सा लगा। सुनीता राहुल के कैबिन में ही थी। वह सुनीता से न केवल गर्मजोशी से मिला, बल्कि उसके गालों को चूम भी लिया। आज भी सुनीता गजब की लग रही थी। उसने राहुल के चूमने का बुरा नहीं माना। इसी बीच राहुल के पिता सुधीर वहां आ गए। उन्होंने सुनीता से कहा, तुम मेरे बेटे को कंपनी के बारे में सारी जानकारी दे दो। आज से मैं तुम्हारी टेबल भी राहुल के केबिन में लगवा देता हूँ, ताकि राहुल को कोई दिक्कत न हो। सुनीता ने हाँ में जवाब दिया। इस तरह सुनीता का अब ज़्यादातर समय राहुल के साथ ही गुजरने लगा। इस वजह से उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी। आखिरकार एक दिन राहुल ने ही पहल की और बोला, सुनीता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या हम एक नहीं हो सकते? सुनीता यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई, पर जाहिर नहीं किया। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोली, राहुल, तुम शायद मेरी हकीकत नहीं जानते हो। मैं एक विधवा हूँ और तुमसे उम्र में भी 5-6 साल बड़ी हूँ। यह कैसे मुमकिन है? राहुल ने कहा, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। मैं अपने दिल की बात सुनता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ। इतना कहकर राहुल अचानक उठा और सुनीता को अपनी बाहों में भर लिया। सुनीता ने भी अपनी रजामंदी दे दी। राहुल और सुनीता अब खूब मस्ती करते।
बाहर खुलकर दफ्तर में छिपकर राहुल सुनीता पर बड़ा भरोसा करने लगा। उसने भी सुनीता को अपना राजदार बना लिया। इस तरह कुछ ही दिनों में सुनीता ने कंपनी के मालिक और उनके बेटे को अपनी मुट्ठी में कर लिया। सुनीता ने अपने जिस्म का पासा ऐसा फेंका जिसमें बाप बेटे दोनों उलझ गए। सुनीता ने सुधीर के घर पर भी अपना सिक्का जमा लिया था। उसने सुधीर की पत्नी व नौकरों पर भी अपना जादू चला दिया। वह अपने हुस्न के साथ साथ अपनी जबान का भी जादू चलाती थी। एक दिन राहुल ने सुनीता से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुनीता बोली, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर सेठ जी ने तो तुम्हारे लिए किसी अमीर घराने की लड़की पसंद की है। वे हमारी शादी नहीं होने देंगे। राहुल बोला, हम भागकर शादी कर लेंगे। सुनीता ने जवाब दिया, भागकर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? सेठ जी शायद तुम्हें अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दें। सुनीता की बातें सुनकर राहुल चौंक पड़ा। वह सोचने लगा, क्या पिताजी इस हद तक नीचे गिर सकते हैं? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पिछले 3 साल से सेठ जी के साथ हूँ। जहाँ तक मैं जान पाई हूँ, सेठ जी को अपनी दौलत और समाज में इज्जत बहुत प्यारी है। क्यों न ऐसा तरीका निकाला जाए कि सेठ जी जायदाद से बेदखल न कर पाए? राहुल ने पूछा, वह कैसे? सुनीता ने बताया, क्यों न सेठ जी के दस्तक किसी तरह जायदाद के कागजों पर करा लिए जाएं? राहुल बोला, यह कैसे मुमकिन है? पिताजी कागजात नहीं पढ़ेंगे क्या? सुनीता बोली, सेठ जी मुझ पर काफ़ी भरोसा करते हैं। दस्तक कराने की जिम्मेदारी मेरी। कुछ दिनों के बाद सुनीता सुधीर के केबिन में पहुंची तो उन्होंने पूछा, बड़े दिन बाद आई हो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? सुनीता ने कहा, दफ्तर में काफ़ी काम था, आज भी मैं आपके पास काम से ही आई हूँ। कुछ जरूरी फाइलों पर आपके दस्तक लेने हैं। सुधीर बुझे मन से बिना पढ़े ही फाइलों पर दस्तक करने लगे। सुनीता ने जायदाद वाली फाइल पर भी उनसे दस्तक करा लिए। सुधीर ने सुनीता से कहा, अब कुछ देर बैठ भी जाओ। फिर उससे पूछा, सुना है कि तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो? यह सुनकर सुनीता चौंक पड़ी, पर कुछ नहीं बोली। सुधीर ने बताया, राहुल की शादी एक रईस घराने में तय कर दी गई है, तुम रास्ते से हट जाओ। सुनीता ने कहा, सेठ जी मैं अपनी सीमा जानती हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे मैं आपकी नज़रों में गिर जाऊँ। वैसे सुनीता ने एक शक का बीज यह कहकर बो दिया कि शायद राहुल ने विदेश में किसी गोरी मैम से शादी कर रखी है। सुधीर सुनीता की बातों से चौंक पड़े। यह उनके लिए नई जानकारी थी। उन्होंने सुनीता को राहुल से जुड़ी हर बात की जानकारी देने को कहा। सुनीता ने अपनी दस्तक कराने की योजना की कामयाबी की जानकारी राहुल को दी। वह खुशी से झूम उठा। राहुल ने सुनीता से कहा, सुनीता मैंने कई बार ज्वेलरी डिज़ाइन की है। इन डिज़ाइनों की कीमत बाजार में करोड़ों रुपए है। मैं इसके बारे में अपने पिताजी को बताने वाला था, पर अब मैं इस बारे में उनसे कोई बात नहीं करूँगा। सुनीता ने जब ज्वेलरी डिज़ाइन के बारे में सुना तो वह चौंक पड़ी। उसने मन ही मन एक योजना बना डाली। एक दिन सुनीता सुधीर के केबिन में बैठी थी। तब उसने चर्चा छेड़ते हुए कहा, राहुल जी के पास लेटेस्ट डिज़ाइन की हुई ज्वेलरी है जिसकी बाजार में बहुत ज़्यादा कीमत है। आपका बेटा तो हीरा है। यह सुनकर सुधीर चौंक पड़े और बोले, मुझे तो इस बारे में तुमसे ही पता चला है। क्या पूरी बात बताओगी? सुनीता ने कहा, शायद राहुल जी आपसे खफा होंगे, इसलिए उन्होंने इस सिलसिले में आपसे बात नहीं की। सुनीता ने चालाकी से सुधीर के दिमाग में यह कहकर शक का बीज बो दिया कि शायद राहुल अपना कारोबार खुद करेंगे। सुधीर चिंतित हो गए। वे बोले, अगर ऐसा हुआ तो हमारी बाजार में साख गिर जाएगी, इसे रोकना होगा। सुनीता ने कहा, सेठ जी अगर डिज़ाइन ही नहीं रहेगा तो वे खाक कारोबार कर पाएंगे? सुधीर ने पूछा, तुम क्या पहेलियां बुझा रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी अगर वह डिज़ाइन किस तरह आपके नाम हो जाए तो आप राहुल को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। यह कैसे? सुधीर ने पूछा। सुनीता बोली, मैं करूँगी यह काम। राहुल जी मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं उन्हें दस्तक ले लूँगी। सुधीर ने कहा, अगर तुम ऐसा कर दोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। सुनीता ने यहाँ भी पुराना तरीका
अपनाया जो सुधीर के खिलाफ अपनाया था। राहुल से फाइलों पर दस्तक लेने के दौरान ज्वेलरी राइट के ट्रांसफर पर भी दस्तक करा लिए। सुधीर चूंकि सोने के कारोबारी थे, इसलिए काफ़ी मात्रा में सोना व काले धन अपने घर के तहखाने में ही रखते थे, जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया। पर बुढ़ापे का प्यार बड़ा नशीला होता है, लिहाजा उन्होंने सुनीता को इस बारे में बता दिया था। इस तरह कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन राहुल ने सुनीता से कहा, अगले सोमवार को हम कोर्ट में शादी कर लेंगे, तुम ठीक 8 बजे आ जाना। सुनीता ने भी कहा, मैं दफ्तर से छुट्टी ले लेती हूँ ताकि किसी को शक न हो। फिर सुनीता सुधीर के पास गई, उन्हें बताया सोमवार को राहुल कोर्ट में किसी विदेशी लड़की से शादी करने जा रहा है, मुझे उसे गवाह बनने को बुलाया है। सुधीर गुस्से में आग बबूला हो गए। तब सुनीता ने सुधीर को शांत करते हुए कहा, कोर्ट पहुंचकर आप राहुल को एक किनारे ले जाकर समझाएं, शायद वह मान जाए। आप अभी हा हल्ला ना मचाएं, आपकी ही बदनामी होगी। सुधीर ने सुनीता से कहा, तुम सही बोलती हो। सोमवार को राहुल कोर्ट पहुंच गया और सुनीता का इंतजार करने लगा। तभी उसके सामने एक गाड़ी रुकी, जिसमें अपने पिता को देखकर वह चौंक गए। सुधीर ने राहुल को एक कोने में ले जाकर समझाया, क्यों तुम अपनी खानदान की इज्जत उछाल रहे हो, वह भी 2 कौड़ी की गोरी मैम के लिए। यह सुनकर राहुल हंस पड़ा और बोला, क्यों नाटक कर रहे हो आप, मैं किसी गोरी मैम से नहीं बल्कि सुनीता से शादी करने वाला हूँ। पता नहीं वह अभी तक क्यों नहीं आई। सुनीता का नाम सुनकर अब चौंकने की बारी सुधीर की थी। उन्होंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो। सुनीता ने मुझे बताया है कि तुम आज एक गोरी मैम से शादी कर रहे हो, जिसके साथ तुम विदेश में रहते थे। राहुल ने झुंझलाते हुए कहा, आप क्यों सुनीता को बीच में घसीट रहे हैं, मैं उसी से शादी कर रहा हूँ। सुधीर को अब माजरा समझ में आने लगा कि सुनीता बाप बेटों के साथ डबल गेम खेल रही है। उन्होंने राहुल को समझाते हुए कहा, राहुल बेटे, वह हमारे बीच फूट डालकर जरूर कोई बड़ी साजिश रच रही है। अब वह यहाँ कभी नहीं आएगी। राहुल को भी अपने पिता की बातों पर विश्वास होने लगा। उसने सुनीता के मोबाइल फ़ोन का नंबर मिलाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। दोनों सीधे दफ्तर गए तो पता चला कि सुनीता ने इस्तीफ़ा दे दिया है। दोनों सोचने लगे, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कुछ दिनों के बाद जब सुधीर को कुछ सोने और पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो वे अपने तहखाने में गए। तहखाना देखकर वे सन्न रह गए, क्योंकि उसमें रखा करोड़ों रुपए का सोना और नकदी गायब हो चुकी थी। सुधीर के तो होश ही उड़ गए। वे तो थाने में शिकायत भी दर्ज नहीं करा सकते थे, क्योंकि वे खुद टैक्स के लफड़े में फंस सकते थे। सुधीर ने यह सब अपने बेटे राहुल को बताया। राहुल ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ डिज़ाइन के कॉपीराइट्स हैं, उन्हें बेचने पर काफ़ी पैसे मिलेंगे। पर यह क्या, राहुल जब शहर बेचने गया तो पता चला कि वे तो 6 महीने पहले किसी को करोड़ों रुपए में बेचे जा चुके हैं। यह सुनकर राहुल सन्न रह गया। उस पर धोखाधड़ी का केस भी दर्ज हुआ, सो अलग। सुधीर ने साख बचाने के लिए अपनी कंपनी को गिरवी रखने की सोची ताकि बाजार से कर्ज लिया जा सके, पर यहाँ भी उन्हें दगा मिली। एक फर्म ने दावा किया और बाद में कागजात भी पेश किए, जिसके मुताबिक उन्होंने करोड़ों रुपए बतौर कर्ज लिए थे और 5 महीने में चुकाने का वादा किया था। देखते ही देखते सुधीर का परिवार सड़क पर आ गया। उन्होंने सुनीता की शिकायत थाने में दर्ज कराई, पर वह कहाँ थी, किसी को नहीं पता। पुलिस ने कार्रवाई के बाद बताया कि अशोक की तो शादी ही नहीं हुई थी, तो उसकी विधवा पत्नी कहाँ से आ गई। आज तक यह नहीं पता चला कि सुनीता कौन थी, पर उसने आशिक मिजाज बाप बेटों को ऐसी चपत लगाई कि वे जिंदगी भर याद रखेंगे। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं।